हीरो से है और असल हिंदी में नेगेटिव हीरो से है। बिहार में बुलेट सवार रंगदार ठेकेदार के किस्से आपको कोई भी सुना देगा। या वो सवारी तो नहीं जिस पर बैठकर कोई हसीनाओं का दिल जीत लेता हो, लेकिन अगर इसी संदर्भ में बात हो रही है तो यह बड़ी बात है कि उसी बिहार में राहुल गांधी ने बुलेट की सवारी कर उसे हसीन बना दिया। बुलेट से अपना सियासी करियर बनाने वाले कई नेता अपनी उस दागदार जवानी पर अफसोस कर रहे होंगे कि लड़कियों के कॉलेज के बाहर रंगदारी जमाने के लिए बुलेट दौड़ाते रह गए, एक्सीलेटर तेज कर उन्हें डराया, लेकिन पता नहीं था कि बुलेट से दिल भी जीता जा सकता है। बैलेट चोरी के खिलाफ लड़ाई में बुलेट भी लड़ने का प्रतीक बन गया। राजनीति में पहली बार है कि बुलेट का उद्देश्य बदल गया। चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। वो तो पापा कब से कह रहे हैं। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। हमारी दिलचस्पी इसमें बिल्कुल नहीं है और ना इसके लिए यह वीडियो बना रहा हूं, लेकिन बुलेट को लेकर बात करना चाहता हूं क्योंकि बुलेट का संबंध बिहार और यूपी की राजनीति में अलग रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी के कारण इसका स्वरूप बदल भी रहा है। बुलेट की सवारी करने वाले जानते हैं, मान भी रहे होंगे कि राहुल गांधी ने बैलेट चोरी के मुद्दे को लेकर बुलेट को शरीफों और नागरिकों की सवारी के रूप में स्थापित कर दी है। वैसे महानगरों में राहुल गांधी से पहले ही यह काम हो चुका है और उन लोगों को श्रेय देना चाहिए जिन लोगों ने नए सिरे से बुलेट को अपनाया है। बुलेट क्लब बनाकर दूर दूर तक वीकेंड के समय यात्राएं शुरू कर दी हैं। इनमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। इन लोगों ने बुलेट को फैशनेबल बनाया। बुलेट इससे पहले लोकप्रिय बाइक नहीं थी, महंगी होने के कारण ही नहीं, लेकिन रंगदारों से जुड़ जाने के कारण। जब बुलेट ने दोबारा वापसी की तो खुद को नए बाजार की तरफ देखा। बुलेट के दीवाने देश भर में फैले हुए हैं, कई 100 क्लब बन चुके हैं और यह अब अच्छे लोगों की सवारी मानी जाती है। राहुल गांधी ने भले ही यह सब सोचकर ना किया हो या उन्हें बिहार की राजनीति में बुलेट की अतीत का पता ही ना हो, लेकिन अनजाने में ही सही उन्होंने एक जोखिम लिया और तेजस्वी यादव के साथ जोड़ी बनाकर बुलेट चलाने लगे। कोई भी देख सकता है बुलेट पर सवार दोनों नेताओं के पास सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, केवल इच्छा शक्ति है। इसी देश में उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ का पता नहीं है, कोई पता नहीं लगा पा रहा और उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर दिन रात बोलने वाले जगदीप धनखड़ बोल नहीं पा रहे। उसी देश में बुलेट की सवारी कर बुलेट को सुदर्शन बनाने में लगे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इसे देखकर दूर भागा करते थे लोग, लेकिन अब इसी से कोई नेता उनके बीच आता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को दहशत की याद अब नहीं सता रही। बस चिंता यही है कि राहुल के इस असर में अभी भी यूनिवर्सिटी में बुलेट से दहशत पैदा करने वाले कुछ लंपट और रंगदारों की किस्मत ना पलट जाए। राजनीतिक रूप से बुलेट का इतना मानवीयकरण पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल बुलेट के सहारे बिहार की सड़कों पर यात्रा कर रहे राहुल गांधी के जोखिम को, उनके नए नए प्रयोगों को देखा जा सकता है। फोटो और वीडियो का राजनीति में महत्व बढ़ गया है, इसे सभी ने स्वीकार किया है। नहीं महत्व होता तो मंदिर में जाने के समय प्रधानमंत्री मोदी कई सारे कैमरों के साथ नहीं जाते। केदारनाथ की गुफा से लेकर भारत के अंतिम छोर पर स्थित स्वामी विवेकानंद रॉक पर ध्यान लगाने गए तो वहां भी पहले से कई सारे कैमरे लगा दिए गए। लेकिन आपको याद होगा राहुल गांधी जब केदारनाथ गए तो उन्होंने कैमरे के साथ भीतर जाने से मना कर दिया। वोट चोरी की यात्रा को लेकर भले ही गोदी चैनलों पर बहस ना हो, लेकिन जिला संस्करणों के पन्ने से इसकी खबरें पूरी तरह से गायब भी नहीं हैं। लेकिन इस मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाने का सारा श्रेय राहुल गांधी को दिया जा सकता है। सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग को ललकारने की हिम्मत उन्होंने दिखाई और लंबी यात्रा पर निकल गए। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं।
मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। आज तक इस बात का जवाब भारत का चुनाव आयोग नहीं दे सका कि राहुल गांधी को नोटिस दिया गया, अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं। जिन्हें विपक्ष नहीं दिखाई देता उन्हें इतना तो दिखाई दे ही रहा होगा। इस बीच और भी कई चीजें बदल रही हैं। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता कि अखबार क्या लिख रहे हैं, गोदी एंकर क्या बोल रहे हैं, और बीजेपी को इसी बात से फर्क पड़ने लगा है कि राहुल गांधी को नकारा साबित करने में, उनका मजाक उड़ाने में गोदी चैनल फेल क्यों होने लगे हैं। अगर यही यात्रा अमित शाह की होती या प्रधानमंत्री मोदी की, तो मीडिया हर दिन लिखता कि बिहार की उमस भरी गर्मी में दिन भर सड़क पर रहना आसान नहीं। उनकी मेहनत की बात होती, त्याग की बात होती। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा का कवरेज मोदी शाह को मिलने वाले विशेषणों से खाली है। कवरेज की भाषा ऐसी है जैसे बस छूट गई हो और अगले बस स्टॉप तक कोई पैदल जा रहा हो। बिहार का कोई भी इसे स्वीकार करेगा कि इन दिनों भयंकर उमस है, गर्मी बहुत ज्यादा, बाहर निकलने पर शरीर की हालत खराब हो जाती है, हलक से आवाज नहीं निकलती। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी हर दिन हंसते मुस्कुराते यात्रा करते नजर आते हैं। 2019 में चौकीदार चोर हैं का नारा एक असफल नारा साबित हुआ। तब बीजेपी के समर्थक खुद को भी मैं भी चौकीदार लिखने लगे, मगर वोट चोरी के नारे का जवाब बीजेपी को नहीं मिल रहा। लगता है मोदी समर्थकों को भी शक हो रहा है, या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि वोट चोरी से चुनाव जीता जा रहा है। इस पर बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही। मैं भी चौकीदार लिखने वाले समर्थकों के लिए मैं भी वोट चोर लिखना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि पप्पू साबित करने का नैरेटिव भी नहीं चिपक पा रहा है, ना कोई अब पप्पू लिखता है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने आम जनता से ज्यादा बीजेपी के समर्थकों का विश्वास जीत लिया है, जिन्होंने अब पप्पू कहना छोड़ दिया है और वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। सुनिए, शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अंदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। अंबानी की शादी दिख जाएगी। देखिए आपने टीवी पे 10-15 करोड़ रुपए की घड़ी दिख जाएगी, मगर बिहार की जनता, किसान, मजदूर नारा बोलते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी मीडिया नहीं है।